स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की यात्रा की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है कि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। जब हम स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि मार्केट किस प्रकार के ट्रेंड में आज की डेट में ट्रेड हो रहा है, तो उस समय हमारा इंस्टेंस जो होता है कि हम लॉन्ग ट्रेड लें, शॉर्ट ट्रेड लें, और या फिर दोस्तों निवेश की प्रक्रिया में वैल्यू जोन में हम बाई कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में पता लगता है दोस्तों। तो मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड की एनालिसिस और उसके कितने प्रकार होते हैं ट्रेंड के, उनकी जानकारी, ये टेक्निकल एनालिसिस की यात्रा यहां से शुरू होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं और दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स आर देयर इन द स्टॉक मार्केट, इसे जानेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट के ऊपर में इन्हें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक की प्राइस चार्ट को देखें या किसी भी इंडेक्स की प्राइस चार्ट को देखें, तो दोस्तों उसमें आपको अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं। मार्केट डेली अप या डाउन होता है, प्राइस अप या डाउन होती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम चार्ट को और क्लोजली मॉनिटर करें और ऑब्जर्व करें तो ये डेली फ्लक्चुएशंस कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी जो होती है वो मार्केट को डेली अप्स एंड डाउन इंडिकेशंस देती रहती है दोस्तों जब हम प्राइस को देखते हैं। लेकिन अगर प्राइस को हम एक लॉन्गर पीरियड में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो इन डेली फ्लक्चुएशंस के बावजूद मार्केट में एक वेल डिफाइंड आपको ट्रेंड नजर आएगा और मार्केट एक सर्टेन ट्रेंड में मूव करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेंड है क्या, व्हाट इज मार्केट ट्रेंड? तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस चार्ट को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको क्लैरिटी आएगी कि मार्केट वॉलेटाइल रहता है शॉर्ट टर्म पीरियड में, क्योंकि मार्केट दोस्तों कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरता है। ये कई बार इस चैनल के ऊपर में, आपके चैनल के ऊपर में इस बात को एम्फसाइज किया गया है। ये क्लैरिटी के साथ समझना अत्यंत आवश्यक है कि मार्केट वॉलेटिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मीनिंगलेस होती है दोस्तों। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जब प्राइस चार्ट पे आप जाते हैं और उसे जूम आउट करके देखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन क्लियर होता है, लॉन्ग टर्म के प्राइस के पैटर्न समझ में आते हैं और आप पाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट एक वेल डिफाइंड ट्रेंड में मूव कर रहा है, या तो अप है या दोस्तों डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वो वेल डिफाइंड ट्रेंड होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों मार्केट ब्रॉडली 3 प्रकार के ट्रेंड्स में मूव करता है। वैसे तो 4th टाइप भी है दोस्तों, जिसे हम सेकुलर ट्रेंड के नाम से जानते हैं। दूसरे वीडियो में जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उसकी चर्चा की गई है, या दूसरे वीडियो में भी इस चैनल के ऊपर में चर्चा की गई है दोस्तों। क्योंकि सेकुलर ट्रेंड के बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पाए जाते हैं इंडेक्स में या कुछ स्टॉक्स में दोस्तों। बट ब्रॉडली मार्केट, अगर मार्केट साइकिल्स को आप देखेंगे तो मार्केट ब्रॉडली 3 ट्रेंड्स में मूव करता है दोस्तों। सेकुलर ट्रेंड्स या फिर मेजर ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट ट्रेंड या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेंड के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों 3 टाइप क्या होते हैं। एक तो मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जिसे हम बुलिश ट्रेंड के रूप में जानते हैं। दूसरा दोस्तों होता है डाउन ट्रेंड होता है, जिसे हम बेरिश ट्रेंड के रूप में जानते हैं। अब
तीसरा ट्रेंड जो है वो क्या है दोस्तों, वो साइडवेज मार्केट है। साइडवेज का मतलब क्या है कि मार्केट ना अप ट्रेंड है और ना ही डाउन ट्रेंड है। मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, उस ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। या रेंज बाउंड मार्केट जब होता है तो उसे हम एक रेंज बाउंड मार्केट मिलते हैं, जो ना कि अप ट्रेंड की कैटेगरी में आता है ना डाउन ट्रेंड की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली इस तरह के ट्रेंड जो मिलेंगे, ट्रेंड रिवर्सल के समय में आपको नजर आएंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों ब्रीफली समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर या प्राइस का स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स में क्या होता है। तो दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में होगा और या फिर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में होगा या मार्केट साइडवेज मूव में होगा, तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है या प्राइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। और हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट बुलिश भी है, अप ट्रेंड भी है, तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। और यही मार्केट में सेवरल स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है या वैल्यू जोन में बाई करने की अपॉर्चुनिटी निवेशकों के लिए करता है। और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो प्राइस का स्ट्रक्चर होगा लोअर हाइज एंड लोअर लोज का। इसका तात्पर्य है कि पिछले हाई से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और एक नया लो बनाता चला जाएगा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। और तभी तो दोस्तों जब मार्केट में पुल बैक होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जब पुल बैक होता है, वही शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जहां हम वैल्यू एरिया में शॉर्ट सेल को इनिशिएट करते हैं ताकि बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशो मिल सके। लेकिन जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है या रेंज बाउंड होता है, तो रेंज बाउंड मार्केट एक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया है, जहां ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन सकते हैं या बॉक्स टाइप का पैटर्न आपको नजर आएगा चार्ट के ऊपर में, जहां मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस के रेंज में ट्रेड होता रहता है और उस जोन में कंसोलिडेट करता है। अब मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा या डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा, वो फर्दर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। और कई बार दोस्तों जब ये मार्केट रेंज बाउंड होता है और एक रेंज अगर ब्रॉडर रेंज है और सफिशिएंट रिस्क रिवार्ड रेशो मिलने की संभावना है, तो यहां पर हम रेंज ट्रेडिंग की भी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और इन तीनों ट्रेंड को प्राइस चार्ट के ऊपर में समझते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों एक ही प्राइस चार्ट के ऊपर में मैं तीनों प्रकार के जो ट्रेंड हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड दोस्तों या रेंज बाउंड मार्केट, उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस पोर्शन को ध्यान से देखिए जहां पे मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। मींस मार्केट ने जब ये अपसाइड मूव किया और उसके बाद करेक्शन हुआ मार्केट ने, तो मार्केट ने पिछले लो को नहीं तोड़ा दोस्तों, और उसके बाद फिर से ओरिजिनल ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ और एक नया हाई मार्केट ने बनाया। फिर मार्केट में करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। फिर मार्केट में एक करेक्शन हुआ और फिर मार्केट ने हाई बनाया। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज का होगा, और सेकेंडली दोस्तों मार्केट जो है अप ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है तो जो करेक्शन होता है वो इंडिकेट करता है कि करेक्शन की होने वाली जो वेव है, करेक्टिव वेव, उसकी साइज इंपल्सिव वेव से छोटी होगी। दिस इज द इंपल्सिव वेव, दिस इज करेक्टिव वेव, दिस इज इंपल्सिव वेव, दिस इज करेक्टिव वेव, दिस इज इंपल्सिव वेव, दिस इज करेक्टिव वेव। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऐसे मार्केट ट्रेंड में जब हम अपने बायस को लॉन्ग ट्रेड की तरफ रखते हैं या बाई लो में करें और सेल हाई में करें, इस अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं, तब हमारी सक्सेस रेट इंप्रूव होती है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्टर ट्रेंड को, शॉर्टर वेव को पकड़ने की कोशिश ना करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड स्ट्रैटेजी का
जब हम चयन करते हैं तो हमारी सक्सेस रेट बेहतर होती है, विनिंग रेट बेहतर होता है और हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करने की संभावनाओं को प्रबल कर देते हैं। अब दोस्तों इसी में अगर हम देखते हैं, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव है। डाउन ट्रेंडिंग मूव में देखिए मार्केट ने ये वेव बनाई, उसके बाद जब पुल बैक हुआ तो पिछले हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा, उसके बाद अनदर वेव का फॉर्मेशन हुआ, फिर जब ये पुल बैक हुआ तो पिछले हाई के ऊपर में प्राइस नहीं गई। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, लोअर हाईज एंड लोअर लोज का। और इस समय पे दोस्तों जो करेक्टिव वेव है वो ये वाली करेक्टिव वेव है, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट में जो वेव बनी है वो एक करेक्टिव वेव है और पुल बैक है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या है, ऐसे मार्केट में अपने को शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, ताकि बेहतर रिस्क रिवार्ड मिलने की संभावना बन जाती है। और इस पीरियड में हम बाइंग करके या फिर दोस्तों हम लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं के बारे में तलाश नहीं करते हैं चार्ट के ऊपर में, जब तक कि एक कंफर्म्ड सिग्नल ना मिल जाए डाउ थ्योरी के अनुसार कि ट्रेंड में अब रिवर्सल हो रहा है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए कि कंटिन्यूअसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन बना, और इसके बाद दोस्तों अब हम साइडवेज ट्रेंड की बात करते हैं। तो इस जगह पे आप देखिए ये भी एक मोर और लेस साइडवेज ब्रॉडर ट्रेंड था। यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, और मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। आप ये देखिए मार्केट, ये आप देखिए एक और लाइन मैंने खींची, ये मार्केट को, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है और स्ट्रेट लाइन में गिरता नहीं है। प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो मार्केट ये सप्लाई जोन था दोस्तों, ये डिमांड एरिया था। मार्केट जब भी इस प्राइस लेवल पे आता था बाइंग आती थी, और इस लेवल पे इस जोन में जब प्राइस जाती थी तो सेलिंग की संभावना बनती थी। ऐसी सिचुएशन में अगर ये रेंज ब्रॉडर है तो हम उस केस में प्रॉपर अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है तो हम रेंज ट्रेडिंग की संभावनाओं को तलाशते हैं, जहां पर हम सपोर्ट के पास में बाई करते हैं और सप्लाई जोन के थोड़ा सा पहले अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के ट्रेंड हैं। जब इसकी समझ हमें कब आएगी, अगर हम चार्ट को बड़ा करके देखेंगे दोस्तों, जूम इन करके देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल रिसेंट ये प्राइस में हम समझते रहेंगे और होलिस्टिकली चार्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें चार्ट को जूम इन जूम आउट करके देखना होगा, तब चार्ट में बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। और आप देखिएगा ये एंटायर ट्रेंड जो था अप ट्रेंड था, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। ये डाउन ट्रेंड था जहां पे मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। और इस तरह से जब हम देखते हैं ये एक साइडवेज मार्केट था, जो मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ब्रॉडली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, इसे शेयर भी करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए आपके चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन वक्त में मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।